नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट में डी पोलनियक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया था एक एग्ज़ाम्पल की सहायता से। अब दोस्तों आज हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज का 1 to 6 एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी जो हमारे शुरू के 6 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बिल्कुल डी पोलनियक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल की सहायता से ये बता दिया था कि आप एग्जांपल्स कैसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये 6 के 6 एग्जांपल्स अपने आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये 6 के 6 एग्जांपल्स बिल्कुल उसी एग्जांपल के जैसे हैं जैसे मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन के लास्ट में करवाया था। इनमें से 4 एग्जाम्पल्स आप खुद कर लीजिए। एक बार कंसेप्ट को रिमाइंड करवाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 फिर से समझा देता हूँ, ताकि आप ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स कर पाएँ। ये एग्जांपल्स बिल्कुल कल वाले कंसेप्ट जैसे ही हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 का। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 180 इन 102 फैक्टोरियल। तो दोस्तों आपको 102 फैक्टोरियल दे रखा है और आपको इसके अंदर 180 की हाईएस्ट पावर निकालनी है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि डी पोलनियक प्रिंसिपल यानी डी पोलनियक फॉर्मूला केवल प्राइम नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा फैक्टोरियल का नंबर था उसको तो हम एन लेट करते थे, तो एन हो गया मेरा 102, और ए हम गिवन नंबर को लेट करते थे जो है हमारा 180। क्योंकि हमारा फॉर्मूला केवल प्राइम नंबर्स के ऊपर वैलिड है, तो मैं इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में खोल लूँगा। तो मुझे मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो दोस्तों ये मेरा रेशो है 180 को कंटेंट करवाने के लिए 102 फैक्टोरियल में। तो यानी मुझे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 ये तीनों सेम प्रोपोर्शन में चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर तीनों की पावर 1 मैंने दिखा दी है। इसको दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितनी 2 की पावर 2 होनी चाहिए हमारे पास, उतनी ही 3 की पावर 2 होनी चाहिए और उतनी ही हमारे पास 5 की पावर्स होनी चाहिए। जहाँ पर रेशो 1:1:1 है, यानी इन तीनों के सेम कॉम्बिनेशन से ही आपको 180 मिलेगा। तो पहले मैं निकालूंगा पावर ऑफ 2s। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर निकालने के लिए एन को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे गिवन नंबर। इस केस में हमारा गिवन नंबर है 2। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे और आपको केवल डिविजिबिलिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेके आना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 51 मिलेगा जो इंटीजर है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में 2 का स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आप नीचे वाले नंबर की पावर बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर लाने के लिए मैंने आपको कल एक शॉर्टकट बताया था। जो आपका गिवन नंबर है यानी जो 2 है, उससे इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए तो आपका नीचे वाला आंसर मिल जाएगा। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 51 को तो आपको मिलेगा 25.5। पर दोस्तों हमें तो केवल इंटीजर से मतलब है, ना कि डेसिमल वाले फ्रैक्शनल पार्ट से। तो केवल आपको 25 ले लेना है। ऐसे ही इस पार्ट को लेने के लिए, इसके आंसर को निकालने के लिए मैं 2 से इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा 12.5। पर दोस्तों फिर से हमें केवल इंटीजर से मतलब है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 12। ऐसे ही इसका आंसर निकालने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 6। ऐसे ही दोस्तों इसका आंसर निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 3। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, क्योंकि आप जानते हैं 3 को 2 से डिवाइड करते हैं 1.5 आता है, जिसके अंदर इंटीजर क्या है 1, तो 1 आ गया। अब अगले आंसर को निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 1/2 क्या होता है दोस्तों 0.5, यहाँ पर इंटीजर क्या है 0, तो 0 आ गया। अब आपको ये स्टेप कब तक करने थे दोस्तों, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता। हमें 0 मिल चुका है, यानी अब हमें रुक जाना है, हमें फर्दर 2 की पावर को इंक्रीज़ नहीं करना। अब दोस्तों 2 की पावर को निकालने के लिए 102 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप 51 के अंदर 25, 12, 6, 3 और 1 इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 98। तो दोस्तों आपको मिला 2 की पावर 98 है आपके पास 102 फैक्टोरियल में, यानी 2 की पावर 98 आपको कंटेंट की हुई है 102 फैक्टोरियल के अंदर। तो दोस्तों पर हमें तो 2 की पावर 2 से मतलब था, ना कि खाली 2 से। तो दोस्तों 2 की पावर 2 को निकालने के लिए जो आपको पावर चाहिए, यानी अगर आपको पावर 2 चाहिए तो जो ऊपर नंबर आया है उससे पावर से डिवाइड कर दीजिए। यानी पावर आपको देखिए दोस्तों 2 चाहिए थी, तो इस नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया, वो क्या आया मेरा 49। तो दोस्तों 2 की पावर कितनी है आपके पास, यानी आपके पास 2 स्क्वायर की पावर
49 कंटेंट है 102 फैक्टोरियल के अंदर। ये कैसे निकाला? ऊपर वाले नंबर को पावर से डिवाइड करना है, जितनी पावर आपको चाहिए। हमें यहाँ पे 2 पावर चाहिए थी तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों अगला केस है हमारा 3 का, तो अब हम 102 को 3 पे करेंगे फॉर्मूले के यूज़। तो दोस्तों अब हमारा 3 पे फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब मैंने इसको सीधा लिख के दिखा दिया दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है क्वेश्चन तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए कहा था। आपको यहाँ पर प्लस दिखाना है दोस्तों बीच में। तो पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आया 34। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आया 11। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो आया 3। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो आया 1। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो आया 0। 0 आने के बाद आपको फर्दर पावर नहीं इंक्रीज़ करनी है, आपको रुक जाना है। इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 49। तो दोस्तों हमारी 3 की पावर 49 कंटेंट है 102 फैक्टोरियल के अंदर। पर हमें तो चाहिए थी 3 स्क्वायर की पावर। तो 3 स्क्वायर की पावर निकालने के लिए फिर से यही, पहले ये नंबर लीजिए 49, इसको पावर से डिवाइड कीजिए। हमें 3 स्क्वायर की पावर कितनी चाहिए थी? 2। तो पावर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24.5। पर हमें तो इंटीजर से मतलब है तो हमने इंटीजर ले लिया 24। अब दोस्तों हमें चाहिए पावर ऑफ 5। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 5 की पावर की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब आप 102 को 5 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया पहला नंबर तो आया 20, क्योंकि आप जानते हैं इसको 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 20.4। पर इंटीजर तो 20 है तो हमने 20 ले लिया। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो आया 4। इसका आंसर निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो 4/5 क्या होगा दोस्तों? 0.8। तो आपको केवल इंटीजर लेना है तो मैंने 0 ले लिया। ऐड करेंगे आया 24। तो दोस्तों देखिए हमें 3 स्क्वायर की पावर मिल चुकी है, 5 की पावर मिल चुकी है और हमें 2 स्क्वायर की पावर मिल चुकी है जो थी 49। तो दोस्तों द पावर ऑफ 180 कंटेंट इन 102 फैक्टोरियल। तो दोस्तों वो कौन सी पावर होगी जो सेम प्रोपोर्शन में आने से आपको मिलेगी? यानी अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए 2 स्क्वायर की पावर तो 49 है, पर यहाँ पर 3 स्क्वायर की पावर 24 है और 5 की पावर 24 है। तो दोस्तों आपको आंसर कैसे मिलेगा? आपको मिनिमम नंबर लेना होगा 24 और 49 में से, यानी 2 की पावर में से, 3 की पावर में से और 5 की पावर में से। तो दोस्तों 24 इज़ द मिनिमम नंबर। यानी दोस्तों 24 देखिए 5 के पास भी है, 24 3 स्क्वायर के पास भी है और इसके अंदर भी तो दोस्तों 24 कंटेंट होगा ही ना। तो 180 की सेम प्रोपोर्शन की पावर को मिलाने के लिए आपको इनमें से मिनिमम नंबर को उठाना होगा और मिनिमम नंबर क्या है दोस्तों? 24। तो इन तीनों में से मिनिमम नंबर जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपके पास 180 की पावर 24 कंटेंट है, यानी आपको पास ये नंबर कंटेंट है 102 फैक्टोरियल के अंदर। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि आप एग्जांपल्स कैसे करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप 6 के 6 एग्जांपल्स खुद कर लेंगे। 6th एग्जांपल के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर उसको भी आप खुद से ही ट्राई करेंगे। तो दोस्तों 6th एग्जांपल के अंदर कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल विच व्हेन रिटन इन ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टोरियल साइन। यानी दोस्तों जब आप 11 फैक्टोरियल खोलेंगे, यानी 11 × 10 × 9 × 8 × 7 इंटू ऐसे करते करते 6 5 4 3 2 और लास्ट में 1। यानी जब दोस्तों आप इस वैल्यू को खोलेंगे तो आपको बताना है कि जो ये आंसर आएगा, यानी जो भी नंबर आएगा उसके राइट साइड में कितनी ज़ीरोज़ हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप जानते हैं अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, एग्जांपल के लिए अगर मैं 11 लिखूँ 1100, तो इसके राइट साइड में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है? 11 × 10 की पावर 2। यानी दोस्तों किसी नंबर के अंदर उतनी ज़ीरोज़ होती हैं राइट साइड के अंदर जितनी उसके अंदर 10 की पावर होती है। यानी दोस्तों अगर आपको 11 फैक्टोरियल के अंदर ज़ीरोज़ निकालने हैं राइट हैंड में, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? द पावर ऑफ 10 कंटेंट इन 11 फैक्टोरियल। क्योंकि दोस्तों मैंने दिखा दिया अगर मैं 1100 लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 11 × 10 की पावर 2। यानी मेरे पास 10 की पावर 2 कंटेंट है 1100 के अंदर। तो जितनी पावर होगी यानी पावर 2 है तो 2 ही ज़ीरोज़ आई दोस्तों राइट हैंड में। जितनी पावर होगी उतनी ही आपको ज़ीरोज़ मिलेंगी। तो 10 की जितनी पावर 11 फैक्टोरियल के अंदर होगी उतनी ही आपको ज़ीरोज़ मिलेगी राइट हैंड के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको सिंपली क्या है, आपको n की वैल्यू 11 दे दी गई, a 10 है पर 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो डी पोली एक फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में खोलना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया 2 की पावर 1
इंटू 5 की पावर 1। तो दोस्तों अब इसी मेथड का यूज़ करके ऊपर वाले का डी पोलनियक फॉर्मूले का आप सिंपली इसका आंसर निकाल लीजिए। लास्ट में आप क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ जो इसकी पावर आएगी यानी 2 की पावर और जो 5 की पावर आएगी, उन दोनों में से जो मिनिमम नंबर हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 6 भी खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 करवाता हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको प्रूव करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज़ इवन। तो दोस्तों आपको प्रूव करना है कि जो ये क्वांटिटी है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर वो एक इवन नंबर है, जहाँ पर n क्या दे रखा है दोस्तों, आपको नेचुरल नंबर यानी n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, कभी भी जीरो या नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम इस जो टर्म दी हुई है उसको खोल के ये प्रूव करेंगे कि ये एक इंटीजर है। इंटीजर प्रूव करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि वो इवन है, तो हम दिखा देंगे कि ये नंबर एक इवन इंटीजर है। तो दोस्तों पहले मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि स्क्वायर को आप लिख सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए। इसी प्रकार n फैक्टोरियल का स्क्वायर क्या हो गया, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब दोस्तों इस n फैक्टोरियल को मैंने कैसे खोल लिया, 2n माइनस n, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करेंगे 2n माइनस n को तो ये भी तो n ही देगा ना, और बार फैक्टोरियल है ही, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होगा NCR, जिसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। इस टर्म को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो नंबर ऊपर हो उसका तो ऊपर फैक्टोरियल हो जाता है, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आता है, और फिर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है, और फिर उसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो दोस्तों इस टर्म को हम ऐसे खोलते हैं। अब इस टर्म को इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पर n की जगह क्या है 2n, तो 2n ऊपर लिख दिया, c सिंबल लगा दिया, और r की जगह क्या है दोस्तों n फैक्टोरियल, तो n आ गया नीचे। तो दोस्तों ये हमारा बन गया एक बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं। इसका प्रूफ आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको चेक करना होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम इंटीजर कैसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट इंटीजर होता है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट इस टर्म के इक्वल था जो हमें गिवन है। तो यानी अगर ये इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा। तो हमने प्रूव कर दिया पहले तो कि ये एक इंटीजर है। अब हम प्रूव करेंगे जो हमारी टर्म दी हुई है वो इवन है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि ये हमारा फंक्शन है p नाम का, जो कि n वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पर n नाम का एक आपको वेरिएबल दिख रहा है। तो हमने इस टर्म को pn कंसीडर कर लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। ये आपने 11th क्लास के अंदर अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसकी ही सहायता लेंगे इसको प्रूव करने के लिए कि ये टर्म हमारी इवन है। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, आप पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये कंडीशन जो दी हुई है वो ट्रू है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर n पुट करेंगे तो p1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1, तो यानी 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 1 का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों 1, और स्क्वायर करेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये आ गया 2 दोस्तों, क्योंकि एक इवन नंबर है तो यानी हमारी जो कंडीशन थी कि ये नंबर इवन है वो n इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर प्रूफ हो गया। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जहाँ पर आप कहेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम Pn को ट्रू मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी n इज इक्वल्स टू k के लिए। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि पहले तो आप इसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करें, फिर इसको सेकेंड स्टेप में ट्रू मान लीजिए। ये प्रूफ नहीं करना, ये आपको मान लेना है पहले से ही कि ये n इज इक्वल्स टू k कोई भी एक इंटीजर होगा उसके लिए ट्रू है। तो दोस्तों p के क्या हुआ, हमने n की जगह k रख दिया, तो यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह k रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2k का फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हमारा इवन नंबर हो गया, क्योंकि हमने इसको ट्रू मान लिया है n इज इक्वल्स टू k के लिए। अगर ये इवन नंबर हो गया तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में, जहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी अगर इवन नंबर हो तो आप उसको 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने k का यूज़ पहले ही कर लिया है, तो मैंने इस बार यहाँ पर k ना लिख के 2m लिख दिया, जहाँ पर m हमारा क्या है कोई भी एक इंटीजर। अब दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, हमने इसको इंटीजर प्रूफ किया क्यों था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लगाने के लिए आपको इंटीजर नंबर चाहिए होता है। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल का यूज़ करने के लिए इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने इसको इंटीजर प्रूफ किया था, ताकि मैं PMI लगा सकूँ। PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया।
जो आपकी ये इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों जो हमारा सबसे मेन और लास्ट स्टेप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें आपको n = k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना होता है। यानी पहले तो हमने n = 1 के लिए इसको प्रूव किया, फिर n = k के लिए तो हमने इसको लेटर ट्रू मान ही लिया था दोस्तों खुद से ही। पर यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपने प्रूफ किया, यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना है और ये आपको लेट कर लेनी थी। तो दोस्तों pk+1 क्या हो गया, जहाँ पर भी आपका n था वहाँ पर आपने k+1 रख दिया। आप जानते हैं आपको क्या दे रखा था, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने n की जगह रख दिया k+1। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि 2 पूरे n के साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई में अवश्य होगा, क्योंकि हमें n की जगह k+1 रखना है दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रैकेट का यूज़ किया है, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे फैक्टोरियल का निशान जैसा कि हमने दिखा रखा है। अब दोस्तों देखिए, जब मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई k के साथ हुई और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई, तो हुई 2k+2। ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप जानते हैं n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n-1 × n-2। ऐसे करते करते 1 1 माइनस करते रहते हैं जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं बच जाता। तो दोस्तों मैंने इसको खोल दिया 2k+2। इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो आएगा, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो 2k फैक्टोरियल। अब दोस्तों याद रखिएगा फैक्टोरियल का निशान इस ब्रैकेट के आगे लगा है, यानी केवल इतनी ही ब्रैकेट का आपको फैक्टोरियल करना है, ना कि इन 2 नंबर्स का। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप ऐसा मत समझिए ये पूरा फैक्टोरियल है, ये केवल इतना ही फैक्टोरियल है, क्योंकि इसी ब्रैकेट के आगे फैक्टोरियल का निशान लगा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों k+1 को मैंने क्या खोल लिया, k+1, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आगे k फैक्टोरियल। जैसे मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n × n-1 का फैक्टोरियल, ये इसकी वैल्यू सेम होगी। तो ऐसे ही मैंने k+1 × k फैक्टोरियल इसको लिख लिया। इसका क्या था दोस्तों, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लिया। अब दोस्तों देखिए जो हमारी ये वैल्यूज़ है, देखिए दोस्तों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको आपने पहले कहीं देखा होगा। कहाँ देखा है, ये देखिए दोस्तों 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये मैंने 2m पहले लेट कर लिया था फर्स्ट इक्वेशन में, और दोस्तों ये वाली वैल्यू हुई यहाँ पर बन के आई है 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा आया 2m। अब दोस्तों इस देखिए 2 को तो मैंने बाहर लिख लिया, और जो ये बाकी स्टेटमेंट बची है 2k+2 2k+1 × m अपॉन k+1 का स्क्वायर, इसको मैंने दोस्तों c लेट कर लिया, जहाँ पर c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू एक इंटीजर होगी। कहाँ पर, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि ये वैल्यू एक इंटीजर देती है। तो दोस्तों क्लियरली c भी एक इंटीजर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया 2 × c, 2 ये वाला आ गया बाहर, और बाकी जो स्टेटमेंट बची उसकी वैल्यू आ गई c। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि pk+1 2 का एक मल्टीपल है, यानी ये भी एक इवन नंबर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट pk+1 इज इवन। तो देयरफॉर pn इज इवन फॉर n इज इक्वल टू k+1, यानी pn इवन होगा जब भी n की वैल्यू k+1 होगी, वेन एवर pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यानी जब जब हम ये मानेंगे कि pn ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, जो कि हमने इस स्टेप के अंदर माना था कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो दोस्तों इसमें कहा गया है जब जब हम ये मानेंगे कि pn ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, तो pn ट्रू होगा, यानी pn हमेशा इवन होगा n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी। तो दोस्तों जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। और अगर pn इवन है तो pn की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अगर ये pn इवन है तो ये भी एक इवन इंटीजर है। इंटीजर कैसे हमने दिखा दिया, क्योंकि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट था, और इवन प्रूव करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ कर लिया। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन था कि आपको इसको इवन दिखाना है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया और इसको इवन प्रूव कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद हमारा 8th एग्जाम्पल बचता है। वो एग्जाम्पल और कुछ नहीं, डी पोलनियक प्रिंसिपल की डेरिवेशन ही है दोस्तों। अगर आपको वो डेरिवेशन चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। वो डेरिवेशन आपके कमेंट आने के बाद ही मैं करवा सकता हूँ, वरना उस डेफिनेशन को आप स्किप कर दीजिए। तो कल मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।